नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड की 40,000 सहिया को सरकार का तोहफा, 6 माह तक मिलेगा 1,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना नियंत्रण से संबंधित विभिन्न कार्य कर रही राज्य की लगभग 40,000 सहिया को झारखंड सरकार इस बार भी विशेष प्रोत्साहन राशि देगी। कोरोना नियंत्रण कार्य में लगी सहिया को अन्य कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 1,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र की स्वीकृति के बाद इस संबंध में सभी उपायुक्तों व सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना नियंत्रण के विभिन्न कार्यों में लगाई गई सहिया को अप्रैल से सितंबर माह तक 1,000 रुपये इंसेंटिव देने को कहा है। राहत भरी खबर, झारखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से अधिक स्वस्थ हुए लोग, 2 लाख से अधिक अब तक कोरोना से दे चुके हैं मात। झारखंड में हेमंत सरकार की ओर से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखने लगा है। मई की 5 तारीख को राज्य में कोरोना संक्रमितों से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जो राहत की बात है। वैसे तो मई माह के 1 से लेकर 5 तारीख में कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन 5 मई के आंकड़े के मुताबिक 5,804 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 5,770 लोग ही कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसे मिनी लॉकडाउन का ही असर कहा जा सकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव की कोरोना से हुई मौत, मेडिका में थे भर्ती। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव महतो का गुरुवार को रांची स्थित मेडिका अस्पताल में कोरोना से निधन हो गया। वासुदेव महतो चंद्रपुरा प्रखंड के तारमी पंचायत के मुखिया थे। 16 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन के बाद सांस लेने में तकलीफ होने पर वहां से बोकारो जनरल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के बाद कोरोना जांच कराए जाने से 23 अप्रैल को निगेटिव आई थी। पुनः तबीयत अधिक खराब हो जाने पर उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में रांची स्थित मेडिका में अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के बौद्धिक अगुआ बिशप निर्मल मिंज के निधन पर जताया शोक, उन्हें किया याद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के बौद्धिक अगुआ बिशप निर्मल मिंज के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य के संरक्षण और समृद्ध बनाने के लिए वे सदैव प्रयासरत रहे थे। डॉक्टर मिंज का निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आपको बता दें कि कल शाम को उनका निधन हो गया था। वे पिछले कुछ दिनों से कोरोना से पीड़ित थे। रांची डिबडी स्थित आवास में उनका निधन हुआ। वे 94 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए किन जिलों में होगा बारिश और वज्रपात। झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। आकाश में बादल छाए हुए थे और तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि और आंधी भी आई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चतरा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, रामगढ़, देवघर, दुमका, गोड्डा के साथ साथ झारखंड के कई जिलों के कुछ भागों में अगले 2 घंटों से 3 घंटों के भीतर काफी जोरदार ओला के साथ बारिश हुई और आगे भी होने की आशंका जताई जा रही है। रांची के रिम्स में 528 बेड की क्षमता वाला कोविड अस्पताल तैयार, सीएम ने किया उद्घाटन। झारखंड के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जैसे जैसे चुनौतियां सामने आ रही है, स्वास्थ्य और सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रिम्स में 528 बेडों की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड और वेंटिलेटर समेत अन्य चिकित्सीय संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। अब शिक्षकों को प्रतिदिन भरना है पुष्टिकरण फॉर्म। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का झारखंड डिजी 7 2.4 कार्यक्रम
3 मई से शुरू हो गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कोरोना वैश्विक महामारी में घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा देना है। इसके लिए सुबह 9 से 10 के बीच शिक्षकों को कंटेंट मिल जाता है। कंटेंट भेजने के बाद प्रत्येक दिन शिक्षकों को पुष्टिकरण फॉर्म भरना होगा। प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल कंटेंट सभी शिक्षकों को मुहैया कराया जा रहा है। इस डिजिटल कंटेंट को सभी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने की बात कही गई है। झारखंड में कोरोना से मौत ने राष्ट्रीय औसत का रिकॉर्ड तोड़ा। विपक्ष का हेमंत सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप। एक बड़ी खबर झारखंड से है, जहां कोरोना ने भयावह शक्ल अख्तियार कर ली है। इसी के साथ झारखंड में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी ने राज्य सरकार पर मृतकों के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है। झारखंड में कोरोना से मौत ने राष्ट्रीय औसत का रिकॉर्ड तोड़। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 141 लोगों की मौत गई। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमित मृत्यु दर 1.10% है, जबकि झारखंड में यह आंकड़ा बढ़कर 1.27% हो गया है। वहीं स्वस्थ होने लोगों का प्रतिशत मार्च के पहले झारखंड का बेहतर था, लेकिन यह राष्ट्रीय औसत से कम हो गया है। झारखंड में लॉकडाउन में मास्क नहीं लगाने पर 31,000 लोगों से वसूला गया 25 लाख रुपए जुर्माना। झारखंड में 23 अप्रैल से लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वाले से 31,131 लोगों से 25 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर मास्क नहीं लगाने वाले से कुल 25,01,940 रुपए जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सर्वाधिक 4,23,600 रुपए जमशेदपुर में 978 लोगों से वसूले गए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते दुष्परिणाम को रोकने के लिए लॉकडाउन को 13 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में धरे गए 14 साइबर अपराधी, 23 मोबाइल फोन और 37 सिम कार्ड मिले। झारखंड पुलिस ने देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 23 मोबाइल फोन, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 4 चेकबुक और 11 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। देवघर के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं राजनीतिक गलियारों से। 5 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के सिब्बल। बोले, एक भी सीट नहीं बचा पाई, पार्टी अपने अंदर झांके। देश में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अपनी ही पार्टी पर भड़क गए हैं। सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को निषेध देते हुए कहा कि पार्टी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली है। असम और केरल में भी पार्टी विफल रही। पुडुचेरी में कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। ऐसे में पार्टी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से कई देश हुए अलर्ट। अब श्रीलंका ने लगाया यात्रा पर पाबंदी। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है। आज रिकॉर्ड 4.21 लाख नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पड़ोसी श्रीलंका ने भारत पर यात्रियों के आगमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों ने भारत से आने वाले यात्रियों पर पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। कमला हैरिस आज को देंगी भारत के लोगों के प्रति एकजुटता का संदेश। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आज एक कार्यक्रम में भारत के लोगों के प्रति एकजुटता का संदेश देंगी। वे कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे मित्र देश भारत में लोगों के जीवन को बचाने और महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाने की अपील करेंगी। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बताया। बंगाल में हालत भयावह। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर टूट पड़ी टीएमसी गुंडों की भीड़, लाठी डंडों से हमला किया। पश्चिम बंगाल में हालात बहुत भयावह हो चुके हैं। हिंसा, अराजकता अपने चरम पर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री भी बंगाल में सुरक्षित नहीं बच पा रहे हैं। उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री पर हमला करने वक्त गुंडे नहीं डर रहे तो सोचिए कि ये आम लोगों का क्या हाल करते होंगे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर गुरुवार दोपहर को बंगाल में हमला हो गया। भाजपा का आरोप है कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ता ने किया। असम में शरण ले रहे हैं बंगाल हिंसा के हजारों पीड़ित। कहते हैं पकड़े जाते तो अस्पताल में होते। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों ने असम में शरण लेना शुरू कर दिया है।
अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारों लोगों ने असम में प्रवेश किया है। चुनाव के बाद से ही राज्य में हिंसा का दौर जारी है। बंगाल में बीजेपी नेता और समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं को मारा गया, बलात्कार किया गया और बुरी तरह पीटा गया। साथ ही घर से आग लगाए जाने के बाद दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने टीएमसी के कैडर पर इन हमलों का आरोप लगाया है। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शरणार्थियों के असम में प्रवेश करने की जानकारी दी है। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय हुआ सख्त। कोलकाता पहुंची 4 सदस्यीय टीम। एक्शन में मानवाधिकार और महिला आयोग भी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार के ढुलमुल रवैये को देखकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। यह टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को रिपोर्ट भी तलब की थी। रिपोर्ट में नहीं भेजे जाने पर सख्त लहजे में चेताया गया था। अब उसने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम राज्य में भेज दी है। 2 मई को नतीजे में तृणमूल कांग्रेस की जीत तय होते ही विपक्ष खासकर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले शुरू कर दिए थे। हिंसा का आरोप टीएमसी गुंडों पर है। रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही है 800 रुपए तक की छूट। 31 मई तक उठा सकते हैं फायदा। पेट्रोल डीजल इस महीने लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ। रसोई गैस भी 809 रुपये प्रति सिलेंडर। आप पेट्रोल डीजल की कीमतों पर छूट तो नहीं पा सकते कि ये तेल कंपनियों के हवाले से है, लेकिन आप एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर पर भारी छूट हासिल कर सकते हैं, वो भी पूरे 800 रुपये तक। चलिए जानते हैं कैसे। पेटीएम ने इस महीने भी एलपीजी बुकिंग और पेमेंट पर अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर की पेशकश की है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपये वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपये में ही मिल सकता है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक पहली बार ऐप के जरिए गैस सिलेंडर बुक करेगा तो उसे 800 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। एलआईसी ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी खबर। 10 मई से कामकाज के नियमों में लागू होंगे बड़े बदलाव। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल एलआईसी में अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम होगा, बाकी के 2 दिन पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा। अब हर शनिवार को एलआईसी के कर्मचारियों को छुट्टी होगी। इसलिए 10 मई के बाद अगर आप एलआईसी के दफ्तर जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखा है कि आप सोमवार से शुक्रवार के बीच जाएं, क्योंकि शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब एलआईसी के लिए हर शनिवार को भी पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा। पाकिस्तान अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत से सहयोग करने को कहा। कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के मामले की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने भारत के मामले में कानूनी कार्रवाई में सहयोग करने के लिए कहा है। साथ ही उसने कहा कि अदालत में पेश होने का मतलब संप्रभुता में छूट नहीं है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू कर इसमें जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गई है। अब खबर पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में प्रचंड की पार्टी ने बिगाड़ा पीएम ओली का गणित। समर्थन वापसी से अल्पमत में आई सरकार। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी ने आखिरकार औपचारिक रूप से ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार अब नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा में अल्पमत में आ गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पीएम ओली विपक्षी पार्टियों के विश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं।